जब जल प्रलय हुआ तब नूह 600 वर्ष का था और नूह 950 वर्ष की उम्र पर उसकी मृत्यु हुई, यानी जल प्रलय के 350 वर्ष बाद। अगर आप उत्पत्ति 11 पढ़ेंगे तो जब आंकड़े की आप जोड़ लगाएंगे तो पता चलेगा कि जल प्रलय के 292 ईयर्स के बाद इब्राहिम का जन्म हुआ। तो नूह की मृत्यु जल प्रलय के 350 वर्ष बाद और इब्राहिम का जन्म जल प्रलय के 292 वर्ष बाद। यानी जब इब्राहिम जिंदा था उसके जीते जी नूह की मृत्यु हुई। जब इब्राहिम 58 वर्ष का था तब नूह की मृत्यु हुई। अब ये यहूदी संस्कृति ट्रेडिशन बताता है, जूइश ट्रेडिशन, कि बचपन से ही पता नहीं क्यों इब्राहिम के मन में मूर्तियों के प्रति बड़ी घृणा थी और किसी ने फिर उसको बताया, भाई तेरे जैसा ही एक आदमी पहाड़ों पे रहता है, तू जाके उसको जाकर मिल तू। और इब्राहिम की नूह से मुलाकात हुई। वो आदमी नूह था और तब नूह ने उसको यहोवा का परिचय दिया, परमेश्वर के बारे में बताया। और इससे जैसे रूत का मन तैयार हुआ था नौमी की बातों से, वैसे इब्राहिम का मन तैयार हुआ। और फिर जब ऐसा लगता है इब्राहिम 70 वर्ष के पश्चात, जब उसकी उम्र थी शायद 73 वर्ष पे, तो प्रेरितों के काम 7 में हम पढ़ते हैं कि उसको दर्शन मिला। वहाँ उसकी उम्र नहीं लिखी है कि किस उम्र पे उसको दर्शन मिला, लेकिन लिखा है कि महिमा के परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया कि तू निकल जा। और इब्राहिम निकल चुका। कनान पहुंचते ही उसने वेदी बनाई। किसने सिखाया उसको वेदी बनाना? नूह जब जहाज से पहुंचा तो नूह ने सबसे पहले वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। तो ये कितना अद्भुत हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इन गूढ़ बातों को हमें समझाता है।